वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेज। और मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ AMU MBA 2022, जिसका पार्ट 1 हमने कर लिया था। क्वांट एंड जीके जीएस हम कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2। तो इसमें लॉजिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी प्लस इंग्लिश के हम 40 क्वेश्चंस आज करेंगे। DI के जो 10 क्वेश्चंस आए थे, इनके लिए मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ। DI के सारे क्वेश्चंस का एक अलग वीडियो रहेगा। तो हम आज पार्ट 2 शुरू करते हैं। इस पेपर को हमने पार्ट 1 पहले डिस्कस कर लिया पिछली वीडियो में। अब हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इस पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है कमेंट बॉक्स में, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये VARC का सेक्शन शुरू हो रहा है, तो इसके लिए हम 25 क्वेश्चन हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो जल्दी जल्दी इसके आंसर बता लेते हैं, फिर हम जाएंगे रीजनिंग और DS के क्वेश्चन पे, जिसे हम डिटेल में करेंगे। तो ये एक पैसेज दे रखा था, क्लोनिंग के ऊपर पैसेज है, क्लोनिंग के ऊपर पैसेज दिया है पूरा कंप्लीट। देन इसके बाद क्वेश्चन शुरू है यहाँ पर 51, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज। तो इस पैसेज का प्राइमरी पर्पस था एक्सप्लेन अ प्रोसेस एंड इट्स रेमिफिकेशन, इसके इफेक्ट्स बताएं। 52, द ऑथर ऑफ द पैसेज मेंशन डॉली, जो शिप पहली क्लोन की गई थी उसके बारे में है। तो इट इज सजेस्टेड फीमेल क्लोनिंग इज फीजिबल। तो ये इसलिए उसने शुरू में बताया कि एक एग्जाम्पल दिया कि अब ह्यूमन क्लोनिंग भी हो सकती है। According to the passage, which of the following is a potential obstacle to human cloning? तो ये है predetermination of DNA function within the adult body. The passage suggests which of the following: DNA taken from adult humans contain DNA from both parents. Which of the following is not given in the passage as a reason not to pursue human cloning? इसमें कॉस्ट के बारे में कोई बात नहीं थी, बाकी उसके इफेक्ट के बारे में बात की थी। क्वेश्चन 56, fill in the blank है। Some famous writer still have lain डॉर्मेंट, मतलब काफी लॉन्ग टाइम तक स्लीप रहती है, अंटिल क्वाइट लेट इन लाइफ। fill in the blanks with the most appropriate option, the director reprimanded me for neglecting my duty. Option A, when people are frugal they spend sparingly. Ravi did not expected to meet his friend, it was quite an accidental meeting, मतलब उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। The synonym of annihilate मतलब to put out of existence, मतलब बिल्कुल खत्म कर देना। A child in the first grade tends to be the same age as all of the other children in the class. The Supreme Court does not hear a case unless it has already been tried, except those involving foreign ambassadors. Spot the error. Error spot करना, तो देखिए इसमें पार्ट 1 में एरर है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा, डिस्पाइट द pills which are available, तब ये ठीक हो जाएगा। स्पॉट द एरर है, ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी आर टू टेक नहीं होगा, टेकिंग द मिनट्स, मेलिंग द करस्पॉन्डेंस एंड कॉलिंग द मेंबर्स बिफोर मीटिंग। इट इज ऑप्शन 2। कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना मतलब कि लॉजिकल सेंस में आना चाहिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, DECAD। मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड डिकोडिंग, इसका मीनिंग है ऑर्डिनरी। Choose the correct answer. The science fiction novel published in 1955 was strangely successful. Option B. Loss of memory, amnesia. ऑप्शन बी। मैनिया, मैनिया हमेशा क्या होता है, सिंगुलर के सेंस में आता है, तो आंसर आएगा हैज स्कोर्ड गुड मार्क्स। ऑप्शन सी। fill in the blanks with most appropriate, the old woman I saw last night was blind in one eye. ब्लाइंड के साथ ऑफ यूज नहीं होता, ब्लाइंड इन वन आई। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑफ नहीं आता है, नॉर्मली लोग लिख देते हैं, बट इट इज नॉट ऑफ, इट शुड बी इन। द एक्सपेरिमेंट ओनली लुक्स लाइक अ सक्सेस, ओनली लुक्स मतलब वो एक्चुअल में सक्सेस नहीं है, बस देखने में लग रहा था। एक्सपेरिमेंट हैज एन अपीयरेंस ऑफ सक्सेस बट रियली इज अ फेलियर। ओनली वर्ड से मीनिंग चेंज हो गया। द मैनेजमेंट इज सीज्ड ऑफ दिस प्रॉब्लम। पैसिव वॉइस, आर यू डूइंग योर वर्क, इज योर वर्क बीइंग डन बाय यू। ऑप्शन सी। इन स्पाइट ऑफ द फिल्म्स मैनी फॉल्ट, ऑन द होल। ऑप्शन बी, इट इज वर्थ सीइंग। लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश VRC का 75, मिस्टर शर्मा द क्रिटिक वाज इनफ टू प्रेज एन ऑथर। देखिए हम्बल कोई काम होता है कि हम उसे हम्बली कर रहे हैं, बट यहाँ पर वो पसंद नहीं करता तब भी वो प्रेज कर रहा है, तो ये हम्बल से भी एक लेवल ऊपर है, यानी कि मैग्नेनिमस, एक्सट्रीमली जनरस। ऑप्शन ए इज आंसर। देन अब आते हैं हम रीजनिंग के क्वेश्चंस पर।
76 से रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू हुई थी कि डायरेक्ट कोडिंग है। 98602 को कोड किया गया मैंगो एंड 0139867 को कोड किया गया जर्मनी। तो सेम देखिए लेटर्स हैं, उतने ही डिजिट्स हैं, और पूछा किसका है 9868013। तो देखिए 986 हमें यहाँ दिख रहे हैं सीधे, यानी MAN, एट के लिए अगेन ए, और 013 है GER। इट विल बिकम ऑप्शन डी मैनेजर। अशोक सेठ टू उपगुप्ता, उपगुप्ता वाज अ बुद्धिस्ट मॉन्क जिससे बहुत इन्फ्लुएंस था अशोक का। तो उसने क्या कहा, व्हेन आई एड 6 टाइम्स माई एज 6 ईयर फ्रॉम नाउ टू 7 टाइम्स माई एज 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ। वो कह रहा है कि 6 में 6 ऐड करें 6 टाइम्स करके, मान लेते हैं अशोका की प्रेजेंट एज है, इस टाइम वो कह रहा है, इस टाइम प्रेजेंट एज है ए। तो वो कह रहा है कि जब 6 टाइम्स माई एज 6 ईयर फ्रॉम नाउ, तो 6 ईयर फ्रॉम नाउ इज 6, उसका 6 टाइम, और उसमें ऐड कर रहा है 7 टाइम्स माई एज 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आई गेट 14 टाइम्स माई एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ये एक इक्वेशन आ गई प्रेजेंट एज में, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। इट विल बिकम 6a प्लस 36 प्लस 7a प्लस 49 इक्वल टू 14a प्लस 42। इसे हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 13a इधर आके माइनस हो जाएगा a, और ये इधर जाके हो जाएगा 40, 36 और 7 43। पूछा क्या है, आई विल बी सम्राट इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, एट वॉट एज डिड अशोका बिकम ए सम्राट। तो अभी ये 43 प्लस 3 46 में हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन ए। देखिए सब्स्टिट्यूशन कोडिंग बिल्कुल सीधे, इसमें कुछ नहीं करना होता है, एक स्टेप होता है। यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ इज सोप, और सोप को क्या कोड करा गया है इन, तो आंसर विल बी इन। In a certain code 289 means read from paper, 276 means see from field, 85 means wallpaper. What is for paper? तो पेपर देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, इन दोनों में 289 और 85 में कौन सा डिजिट कोड है 8। आंसर विल बी ऑप्शन बी 8। डोर ऑफ माई हाउस फेसेस ईस्ट, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ। तो डोर ईस्ट की तरफ है। अब उसने क्या कहा, क्वेश्चन में क्या दे रहा है, आई वॉक फ्रॉम बैक डोर, तो वो बैक डोर से निकला 100 मीटर, देन टर्न राइट। अब वो देखिए इधर फेस है तो राइट ऊपर की तरफ होगा, अगेन 100 मीटर, एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर। तो यहाँ पहुँच गया। तो अब इससे ओरिजिनल स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से दिस डायरेक्शन में, आंसर विल बी नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन है। A person has asked the time, answered the hours of the day which remain are equal to 1/7 of those which have passed। तो हम मान लेते हैं रिमेनिंग x है, तो अब तक पास कितने हो गए 24 माइनस एक्स। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन दे रखा है, आवर्स ऑफ द डे विच रिमेन इज इक्वल टू 1/7 ऑफ विच पास। हम सॉल्व कर लेंगे, 7x इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू आई है 3। तो ये हमने क्या माना था, विच रिमेन, तो कितने रिमेनिंग आवर है 3, तो टाइम क्या हो रहा होगा उसमें 9 PM, 3 आवर्स रिमेनिंग। A wall clock takes 6 seconds to strike a number at hours at 6 o'clock। तो 6 o'clock बनने में देखिए इसको कितनी बार ये हिट करता है, इट हिट, स्टार्टिंग हुई, देन 1 टाइम, देन सेकंड टाइम, देन थर्ड टाइम, देन फोर्थ, फिफ्थ एंड। तो जो 6 साउंड है इसके बीच में ये 5 टाइम्स का गैप है, तो यानी ये 6 टाइम्स हिट करता है, स्ट्राइक करता है इन 5 सेकेंड, नहीं 6 सेकेंड, सॉरी 5 टाइम्स स्ट्राइक करता है इन 6 सेकेंड्स में। तो 1 टाइम स्ट्राइक करने के लिए उसको टाइम लग जाता है कितना, 6/5 सेकेंड। अब वो कह रहा है कि कितनी बार स्ट्राइक करे, कितना टाइम लगेगा उसे 11 o'clock स्ट्राइक करने में। तो 11 o'clock स्ट्राइक का मतलब है 10 टाइम स्ट्राइक, तो 10 × 6/5 यानी कि 12 सेकेंड। आंसर विल बी 12 सेकेंड।
A boy was asked to multiply a certain number by 53, certain number मान लेते हैं x, तो 53 into x करना था, by mistake he multiplied it by 35 and got his answer less than correct by 1206. दोनों का डिफरेंस है 1206, इसको डिफरेंस हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 1206, x इज इक्वल टू 1206 अपॉन 15, तो 6 जा 108 और 12 7, आंसर विल बी ऑप्शन बी 67. इफ द सेवेंथ डे ऑफ अ मंथ, देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो पहले भी हमने किया था, मंथ का थर्ड डे अर्लियर देन फ्राइडे, यानी मंथ का मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सेवेंथ डे क्या है, सेवेंथ डे ऑफ अ मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे, फ्राइडे थर्सडे वेडनेसडे, यानी ये कौन सा है, ट्यूसडे. तो 7 को ट्यूसडे है तो 14 को भी ट्यूसडे होगा और 19 को भी ट्यूसडे होगा. तो पूछ क्या रहा, व्हाट विल बी ऑन द 19, सॉरी 21 को भी ट्यूसडे होगा. तो 21 को अगर ट्यूसडे है तो 20 को होगा इससे पहले वाला दिन मंडे और 19 को होगा संडे. तो 19 को कौन सा डे, संडे. नेक्स्ट, अ क्लॉक सीन थ्रू अ मिरर रीड्स अ क्वार्टर टू 9, तो देखिए इसको मिरर से भी हम कर सकते थे, मिरर इमेज, क्वार्टर टू 9 मीन्स 8:45, तो यहाँ ये 8:45, मिरर रीड्स क्वार्टर टू 9, मिरर में हमें टाइम दिख रहा है, मिरर इमेज इधर बना लेते हैं, क्वार्टर टू 9, तो कितना टाइम दिख रहा है, क्वार्टर टू 9 का मतलब है ये भी यहीं पर है और ये भी यहीं पर है, इसकी मिरर इमेज यानी इस तरीके से, इट विल बी इक्वल टू 315. या फिर हम इसको क्या कर सकते थे, 1160 में से हम माइनस करके देख लेंगे 315, देखिए सेम वैल्यू आएगी 45 और 8, 8:45 इज क्वार्टर टू 9, यानी आंसर ठीक है. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 35796 इज रिटन एज 44487, तो बताओ 484683 को कैसे लिखेंगे. तो 3+1 है, इसमें -1 है, देन 3574487, देन +1 है और इसमें -1 है, फिर +1, यानी ऑल्टरनेट है, +1 5, -1 5, +1 9, -1 1, +1 4, 55914, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. लास्ट 4 क्वेश्चन ये थे डेटा सफिशिएंसी. तो डेटा सफिशिएंसी हमने देखिए सारे डिस्कस किए थे, कॉन्सेप्ट भी समझा था, क्या करना होता, कोई वैल्यू नहीं निकालनी, कुछ नहीं, बस देखना है डेटा सफिशिएंट है या नहीं. और ऑप्शन देखिए वही जो मैंने कहा था कि हमने जो किए थे स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों को कंबाइन किया था, यहाँ अलग अलग है, स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट बट नॉट अलोन इक्वल. तो पहले हम देखते हैं हमें क्या दे रखा है, पी क्यू आर क्या है, 3 निगेटिव नंबर है, इंटीजर, पी कोई नंबर है, इसकी निगेटिव, तो S1 में क्या कह रहा है वो, p इज इक्वल टू p माइनस पी. तो देखिए इसके बेस पे तो हम नहीं बता सकते, जैसे हमें ये पता होना चाहिए पी क्यू में से कौन ज़्यादा निगेटिव है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट. बट स्टेटमेंट 2 में क्या कह रहा है, p इंटू आर इज इक्वल टू p, तो देखिए ये भी निगेटिव है और उसकी प्रोडक्ट होने के बाद भी निगेटिव आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब p क्या होगा, पॉजिटिव. तो हम इसका आंसर कर सकते हैं, इसकी निगेटिव हमें पता है आंसर, तो बस आंसर चाहे यस की फॉर्म में हो या नो की फॉर्म में हो, बस हमें श्योर होना चाहिए, तो ये सफिशिएंट है. आंसर विल बी ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 2 is sufficient but 1 is not sufficient. What is Akbar's age? In 15 year Akbar will be twice, Akbar 15 years में इतना हो जाएगा, it will be twice as old as Ali would be. तो ये स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट. S1. S2 कह रहा है अली वॉज बॉर्न 5 years, यानी अली की एज है 5, तो ये भी अपने आप में नॉट सफिशिएंट है. बट अगर दोनों को हम मिला दें S1 प्लस S2, तो अली से रख के हम ये निकाल लेंगे, इससे हमें अकबर की एज पता चल जाएगी. निकालना नहीं होता है, कैलकुलेशन नहीं करनी, बस डेटा सफिशिएंट है, तो आंसर विल बी सी, इफ बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर सफिशिएंट बट नीदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट. 59, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सिटी सी एंड ए. तो पहला क्या कह रहा है, सिटी ए इज 40 किलोमीटर फ्रॉम सिटी बी, ये मान लो बी है और बी से 40 किलोमीटर से सिटी ए है, तो इससे ए और सी नहीं बता सकते, नॉट सफिशिएंट.
2 में कह रहा है सिटी बी इज 30 किलोमीटर फ्रॉम सिटी सी, सी से बी क्या है 30 किलोमीटर है, तो इससे भी नहीं बना सकते। लेकिन अगर दोनों को मिला दें, देखिए दोनों को मिला देने पे यहाँ पे एक ट्रिकी चीज़ ये है कि सिटी बी का सिटी सी से दे रखा 30, तो 30 देखो वो इस साइड भी हो सकता है और सी इस साइड भी हो सकता है 30। यानी अगर मैं तीनों को एक लाइन पे बनाने की कोशिश करूँ तो एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ये 30 हो ये 40 हो, लेकिन केस ऐसा भी हो सकता है कि इधर ही ए हो और इधर भी सी हो, इधर बी हो, तो ये बी और सी में 30 हो और इधर 40 हो। तो दोनों केसेस में हम ए और सी के दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है, इसलिए हम श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। तो इसका पहला आंसर था 87 का आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट। गलत कर देंगे, अगर हम इसको आंसर ए कर देते और इसका बी होता तो गलत हो जाता हमारा क्वेश्चन, तो ये गलत है, आंसर बी ही सही होगा, ए नहीं सही है। देन 88 में अकबर की एज, तो दोनों को मिला के ही आ सकती है। देन 89 इसमें डी टुगेदर भी सफिशिएंट नहीं है। एंड लास्ट 90, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, पी क्यू आर आर रियल नंबर, तो स्टेटमेंट 1 में क्या दे रखा है हमें, देखिए क्यू माइनस आर इज इक्वल टू आर माइनस पी, तो देखिए ये एवरेज वाली फॉर्म में आर को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 2 आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई, तो हमें देखिए ये वैल्यू नहीं पता तो हम नहीं निकाल सकते, 1 इज नॉट सफिशिएंट। बट सेकंड में दे रखा है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 10, अगर सिर्फ एस टू की बात करें कि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 10 के इसके बेस पे आर बता सकते हैं, नहीं कुछ है ही नहीं आर की वैल्यू। बट अगर दोनों को मिला दें एस वन प्लस एस टू को, तो देखिए आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई 2 था और पी प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ रही, यानी हम निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ आर बता सकते हैं दोनों को। आंसर विल बी ऑप्शन सी, इफ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट बट नीदर ऑफ द स्टेटमेंट एलोन। तो ये एएमयू के क्वेश्चन थे, लोग खासकर डेटा सफिशिएंसी में बहुत गड़बड़ करते हैं, आप कहीं और से देखेंगे आंसर कीज वगैरह मैच करेंगे जो लोग पब्लिश करते हैं तो डेटा सफिशिएंसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये करेक्ट आंसर है, एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा इन्हें। और उसके बाद डीआई है, डीआई के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, डेडिकेटेड वीडियो होगी डीआई की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सलमान सर क्लासेस।